यदि आप इस समय क्लास 12th में अध्ययनरत है साइंस स्ट्रीम से या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो एग्जामिनेशन होती है यूजी एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कैसे आप इस एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे, कितने नंबर का ये पेपर होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके पास मिलती है, कितने नंबर ऑफ सीट रहती है, क्या सेफ स्कोर रहता है फॉर एडमिशन टू डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज इन ऑल ओवर इंडिया, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। और मैं डॉक्टर सितेश झा विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को एंट्रेंस में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। और अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, और यदि आप अपनी 12th की पढ़ाई इस समय साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कर रहे हैं, तो ये सही समय है आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए और इंटायर प्रोसेस को समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू आपको 70 प्लस यानी कि 74 प्लस इंस्टीट्यूशंस में ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आपके इलाइट आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में आपकी एडमिशन हो सकती है। तो वहीं पर अगर बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 5000 से भी प्लस नंबर ऑफ सीटें अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में 74 प्लस यूनिवर्सिटीज में। और अगर देखा जाए तो ये जो है हर यूनिवर्सिटी में 15 से 20% कोटा जो है आईसीएआर कैंडिडेट्स के लिए रहता है, और इसी कोटा के तहत जो है आपकी एडमिशन होती है ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशंस में तो इसके थ्रू आप यहां पर बेसिकली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, नेचुरल फार्मिंग और सेरिकल्चर जैसे कोर साइंस के सब्जेक्ट भी परस्यू कर सकते हैं। तो वहीं पर आपको मौका मिलता है इंजीनियरिंग में, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज को परस्यू करने का। तो वहीं पर अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस और मार्केटिंग के फील्ड में है तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस है बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज परस्यू करने का भी। तो वहीं पर आपके पास न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी के फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स और कम्युनिटी साइंस जैसे कोर्सेज को भी आप यहां पर परस्यू कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास एक आईसीएआर के गेटवे के थ्रू कोर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपके पास यूजी कोर्सेज करने का मौका प्रोवाइड करता है आईसीएआर। यहां पर बेसिकली 16 टू 22 ईयर्स जो है एज क्राइटेरिया है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू में बात करें तो 25 ईयर्स तक के बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एज की जो क्राइटेरिया है ये यूनिवर्सिटी वाइज स्पेसिफिक रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। लेकिन ये जो रूल ऑफ 3 है इसमें बेसिकली आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th के बोर्ड्स में है, वही 3 डोमेन सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर चूज करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एग्जामिनेशन देते हो। सपोज अगर आप 12th में पीसीबी स्टूडेंट्स हो तो आपको यहाँ पर 3 डोमेन में पीसीबी देना होगा, और पीसीएम से हो तो पीसीएम देना होगा, अगर पीसीए से बिलोंग करते हो पीसीए देना होगा, अगर आप इंटर एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो तो आप एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर चूज करोगे। तो जो आपके 12th में है 3 डोमेन, रूल ऑफ 3 का मतलब यही है कि जो 3 आपका 12th में है वही 3 आप यहाँ पर आईसीएआर सीयूटी में भी चूज करोगे। अगर हम बात करें हर सब्जेक्ट से यहाँ पर 60 मिनट का समय मिलता है, 50 क्वेश्चन रहता है और प्लस 5 मार्क्स मिलती है सही करने पर, तो वहीं पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये जो है आपका पर सब्जेक्ट 250 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, यानी कि आपकी जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो 750 नंबर में जो है बनने वाला है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। अगर सेफ स्कोर की बात करें 450 प्लस नंबर है तो जनरल कैटेगरी कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात करें 420 से 470, ईडब्ल्यूएस की बात करें 400 से 450, और अगर हम एससी एसटी की बात करें 350 से 400 में आपको जो है अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे मेजर कोर्सेज की बात कर रहा हूं। हालांकि अगर आप कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स लेंगे तो इससे कम नंबर पर भी जो है आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 5000 प्लस सीट है, 74 प्लस यूनिवर्सिटीज है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल टाइमलाइन की तो आपकी दिसंबर से जनवरी के टाइम पे इनिशियल नोटिफिकेशन आता है, जनवरी से मार्च के टाइम पे आपके फॉर्म फिल किए जाते हैं, अनाउंस होता है, मई के एग्जाम में महीना में आपका एग्जाम होता है, और जून जुलाई के टाइम पे आपके एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है आईसीआर एक्रेडिटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद आप अपने कोर्सेज को परस्यू कर पाते हैं। तो ये जो है
छोटी सी जानकारी थी। अब इसके पूरी टाइमलाइन को अगर समझे तो सबसे पहले आपकी ICAR का रैंक कार्ड रिलीज होता है जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आप एक्टिव चॉइस फिलिंग करोगे, फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाएगा। ये डिफरेंट आपके राउंड्स में काउंसलिंग होती है और जब आपका सीट सुनिश्चित हो जाता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाता है। आपको फी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है, फिर फी पेमेंट करते हो, फिर आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटी में करनी होती है और आपका एडमिशन सुनिश्चित होता है। तो ये जो है पूरा आपकी एडमिशन फनल था कि किस तरीके से आप एडमिशन करोगे। बाकी इससे रिलेटेड आपकी अगर देखा जाए तो ICAR में अगर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाते हो तो आपके पास एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज में ARS का ऑप्शन रहता है, हायर स्टडीज का ऑप्शन है, JRF का ऑप्शन है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, UPSC, स्टेट PCS, क्रॉप इंश्योरेंस एंड स्पेशलाइज्ड बैंकिंग, साथ में आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीटेक स्टार्टअप, सीड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जैसे अलग अलग एस्पेक्ट में जो है अपने यहाँ पर एक्सपर्टीज आप जा सकते हो और ये सब आपके पास कैरियर ऑप्शंस रहता है। यहाँ पर बेसिकली बस 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो आपके 12th में है और उसी 3 सब्जेक्ट के बाद आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है और उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस जैसे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर रहते हैं, चाहे जिसके थ्रू आप फूड सिक्योरिटी, बायो इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जैसे इंपॉर्टेंट रोल में जो है प्ले कर सकते हो और अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।